अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का तज़किरा गुज़श्ता जुम्मा के इस मुख्तसर सी नशिस्त में अर्ज़ किया था। इंशाअल्लाह ताला आज की इस नशिस्त में भी उसी को लेकर आगे चलेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़ब्ल जितने भी अम्बिया आए, सब ने किसी न किसी अंदाज में नबी आखिरुज़्ज़मां, साक़ी कौसर, शाफ़े महजर, वजह तख़लीक़ कायनात, अरफ़ा, आला, अत्का, इमामुल अंबिया, ख़ातमुल मासूमीन, ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी न किसी अंदाज में तारुफ़ करवाया, अपनी कौम को बताया कि हम आए हैं ये बताने के लिए कि एक नबी ने आना है, अगर वो आपके होते हुए आ जाए तो उसकी तस्दीक करना, उसकी बातों को मान लेना। जितने भी अंबिया गुज़रे तारीख़ के अंदर, उन्होंने अपनी अपनी उम्मतों को इस बात की तलक़ीन फरमाई। सिर्फ उम्मतों को तलक़ीन नहीं फरमाई, बल्कि ख़ुद भी अल्लाह ताला से दुआएं फरमाई कि ये अंबिया है कि या अल्लाह, आप अगर हमें नबी न बनाते और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा देते तो कितना अच्छा होता। ये अंबिया ने दुआएं फरमाई। और हम हैं कि हमें बिन मांगे, बग़ैर मांगे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आना नसीब हो गया और हमारे पास कदर नहीं है, हमारे पास इस चीज़ की कदर नहीं। जो चीज़ बग़ैर मेहनत और मुशक्क़त के मिल जाए, इंसान की फितरत में है कि वो वैसे भी उसकी कदर नहीं करता। जो चीज़ जितनी मेहनत मुशक्क़त से मिले, उसकी कदर दिल के अंदर उतनी ज़्यादा होती। वालिदैन की जो अता इंसान को है, इसमें इंसान का कुछ नहीं लगा। मेरा कुछ नहीं लगा कि मुझे अल्लाह ने वालिदैन दिए, इसलिए मेरे दिल में वालिदैन की कदर कम है। लेकिन मेरी औलाद के लिए मेरा जान, माल, वक्त सब कुछ लगा, और मैं अपनी औलाद की कदर वालिदैन से ज़्यादा करता हूँ। ये इंसान की फितरत के अंदर, में से मुराद बहैसियत इंसान एक उमूमी बात है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम जितने भी आए, उन्होंने किसी न किसी अंदाज में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, आपकी पैदाइश का, आपकी दुनिया में आने का लोगों को तारुफ करवाया, बतलाया कि इस शक्ल सूरत का एक इंसान आएगा
वो अल्लाह का बरगुज़ीदा और आखिरी पैगम्बर होगा, वो साबिक़ा तमाम किताबों की, अम्बिया की तस्दीक करता होगा। अगर तुम उसकी उम्मत में हो गए, उस वक्त मौजूद हुए, तो उसकी बात को तस्लीम कर लेना। तो ये जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी सूरत उस-सफ़ की, इसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात है। गुज़िश्ता जुमा मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की थी, तो इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमा रहे हैं, वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात। ए बनी इसराईल, इसराईल की औलाद, इसराईल हज़रत इसहाक़ या हज़रत याक़ूब का लक़ब था, तो जो नाम था उनका, फिर उससे आगे जितनी भी औलाद चली तो उनको इसराईल कहा जाता। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं, दादा के वालिद हज़रत हाशिम, हज़रत हाशिम, उनका असल नाम कुछ और था, लेकिन वो चूँकि मक्का के अंदर जो हाजी आया करते थे, उनकी खिदमत करना, उनके हज के अंदर उनका ताउन करना, उनके साथ मदद करना, इसकी वजह से उनको बड़ी इज़्ज़त मिली थी और उनका नाम हाशिम पड़ गया। और फिर जो आगे उनकी औलाद चली वो सारी बनी हाशिम कहलाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिस कबीले से आए उसको कबीला बनु हाशिम कहा जाता है। तो हज़रत हाशिम की औलाद में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, फिर उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला और फिर उनके साहिबजादे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह इसराइल भी हज़रत याक़ूब या हज़रत इसहाक़ के बाद जितनी भी नस्ल चली उनको बनी इसराइल कहा जाता। उसमें से 70,000 के करीब अम्बिया अल्लाह ताला ने सिर्फ बनी इसराइल में से भेजे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुखातब हैं बनी इसराइल से, फरमाते हैं कि या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बना करके भेजा गया हूँ। लेकिन आगे फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिन, और मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं तुम्हें तौरात और इंजील की तालीम दूँ, या ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं तुम्हें अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाऊँ, ये अकेला मकसद नहीं है। इसके साथ साथ मेरा मकसद ये भी है कि मुबश्शिरम बिरसूलिन, मैं तुम्हें एक रसूल की खुशखबरी देने के लिए आया, यअती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, और उसका नाम अहमद होगा। सिर्फ नबी का नहीं बताया, बल्कि नबी की आमद की इत्तला भी दी और ये भी बताया कि उस नबी का नाम ये होगा। इस तरह दूसरी आयत में आता है ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो सब अंबिया ने लिया, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद, नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन का नाम भी अंबिया ने जिक्र किया, उनकी कौम और उनके नस्ब का तज़किरा भी किया, उनकी पेशानी, उनके जिस्म के कदोकाठ, उनके चलने के अंदाज, इन सब चीज़ों का जिक्र किया। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मेरा नबी इतना अरफा और आला है कि मैंने इसके यारों का जिक्र भी तौरात और इंजील के अंदर किया। जो इसके यार हैं, जो इसके साथ रहने वाले, जो इसके जानिसार हैं, जिसके ऊपर अपनी जान, माल और वक्त कुर्बान करने वाले, अपनी इज्जत और आबरू कुर्बान करने वाले हैं, मैंने उनके तज़किरे भी अपनी साबिक़ा किताबों तौरात और इंजील के अंदर किए।
वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, पहले अल्लाह ने उनकी निशानियाँ बयान फरमाई, उनकी सिफ़ात बयान फरमाई कि जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ होंगे उनके अंदर सबसे पहली अलामत ये होगी अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुफ़्फ़ार के खिलाफ उनके दिल बड़े सख्त होंगे। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में ऐसे नरम होंगे, आपस में शीर व शकर होंगे कि अपनी जायदादें अपने दूसरे मुहाजिर भाइयों के लिए कुर्बान कर देंगे। फिर फरमाया तराहुम रुक्अन सुज्जदन, आप उनको देखोगे या रुकू की हालत में मिलेंगे या सजदे की हालत में मिलेंगे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो हर वक्त अल्लाह ताला की रज़ा के अंदर लगे रहेंगे, अल्लाह का फजल तलाश करेंगे, तिजारत करेंगे तब भी अल्लाह के लिए, कारोबार करेंगे तब भी अल्लाह के लिए। वो सुबह किसी के साथ वादा करेंगे कि ठीक है मैं आपसे फलां चीज़ ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके बेचने के लिए तैयार हूँ। ख़रीदने वाले ने कहा मैं घर से रकम लेकर आता हूँ, यहाँ मेरा इंतज़ार करो। सुबह खड़े हुए, रात गुजर गई खड़े रहे कि कहीं वो किसी वक्त आए और वो देखे कि मैं फलां जगह खड़ा हूँ और मैं ना मिलूँ उसको, तो ये वादा खिलाफी होगी। ये निशानियाँ, ये यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि इसमें अल्लाह नाराज़ हो जाएगा मेरा कि आपने वादा खिलाफी की। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, उनकी पेशानियों पर आपको सजदों के निशान नजर आएंगे। आज हम किसी के पेशानी पर कोई सजदे का निशान देख लें तो हम ये समझते हैं कि ये इसके अंदर जन्नती होने की अलामत है, बड़ा नेक आदमी। मुमकिन है कि वो बहुत नेक हो, तभी तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर सहाबा वाली सिफ्त पैदा कर दी। याद रखें, मेरा और आपका जन्नती होना तो पता नहीं किसी को पता है या नहीं, लेकिन सहाबा के पेशानियों पर सजदों के निशान होना ये अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान में नहीं तौरात और इंजील में भी बताया। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, यही निशानियाँ जो अल्लाह ने तौरात में भी बयान फरमाई हैं और यही निशानियाँ हैं जो अल्लाह ने ज़बूर और इंजील में भी बयान फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, आपका ख़ानदान, आपका इलाका, आपकी चेहरे की अलामात, आपका चाल चलन, आपकी गुफ्तार, आपका किरदार, आपकी शादियाँ, आपका सब कुछ, आपका लेना देना, मामलात, हर चीज़ अंबिया ने बताई। यही तो वजह है कि 12 साल की उम्र के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने चचा के साथ शाम के सफ़र में हैं और रास्ते में एक ईसाई की नज़र पड़ी तो उसने पूरे कबीले की, पूरे काफ़िले की दावत की और अपने चचा हज़रत अबू तालिब से कहा कि इस बच्चे को, ये बड़ा शान वाला बच्चा है, इस बच्चे को यहीं से वापस भेज दो, वरना शाम के अंदर ईसाई देखेंगे कहीं इसको कत्ल न कर दें। उसको पता था कि तौरात और इंजील के अंदर आपका बचपन कैसा लिखा हुआ है, आपके बचपन की अलामात क्या लिखी हुई। तो आज से 1400 साल कबल 571 ईस्वी 22 अप्रैल 8, 9 या 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने उस हस्ती को मबूस फरमाया जिसकी इत्तला उससे कबल 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम दे चुके थे। फजर का वक्त, शेरी का वक्त, जनाबे अब्दुल्ला के घर 6 माह कबल हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। तो दुनिया की सबसे नायाब हस्ती, ये दुनिया जिसके इशारों के ऊपर चलने के लिए तैयार, जिन पे साया पर जिब्रील किया करते थे और लेके गुजरती थी हलीमा जिससे खार उस राह को खुशबू सी दिया करते थे। उसने कहा सागिर सिद्दीकी ने कि वो खिलौनों से नहीं
शम्स व कमर से खेले, जिन पे साया परे जिब्रील किया करते थे, और गोद में लेके गुजरती थी हलीमा जिस्म, खार उस राह को खुशबू से दिया करते, कांटे भी उस राह को खुशबू दिया करते थे। हज़रत आमिना खुद फरमाती हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन से मेरे पेट में आए, मुझे हर तरफ खुशबुएं आने लगती थी, अंधेरे में भी रोशनी दिखाई दिया करती थी। मैं कुएं से पानी भरने के लिए जाती, कुएं का पानी खुद ऊपर आ जाया करता था। मैं बकरियां चराने के लिए ले जाया करती, बकरियां मेरे पास पास चरा करती थी। अल्लाहु अकबर कबीर। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अल्लाह ताला ने उसकी निशानियां जाहिर कर दी थी। और हज़रत आमिना को ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला ने बतला दिया था कि ये जो हस्ती आपके बतन से आ रही है, ये कोई आम हस्ती नहीं है, इनका नाम आपने फ़लाँ नाम रखना है। फिर उन्होंने हज़रत आमिना ने इनका नाम अहमद रखा। ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं ऐसे नबी की खुशखबरी देने जा रहा हूँ जिसका नाम अहमद होगा। तो यही ख्वाब के अंदर हज़रत आमिना को अल्लाह ताला ने बतला दिया। उन्होंने अपने उस साहबजादे का नाम अहमद रखा और फिर दुनिया के अंदर उनका नाम मोहम्मद से मुतारिफ हुआ। ये मोहम्मद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा। तो गोया के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम जो अल्लाह की तरफ से चुने गए, वो दोनों नाम अल्लाह ने कुरान में भी बयान फरमाए और वो दोनों नाम अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी उनके आम फरमाए। एक नाम वालिदा ने रखा और एक नाम आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। आपके दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब बड़ी कर्मों वाली शख्सियत, मुर्रिखीन ने लिखा है बहुत कर्मों वाली शख्सियत, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा था, बहुत ज़्यादा इज्जतों से। एक अरसा से लोगों से जमजम का कुआं भूल गया था, उनको नहीं पता था कहाँ है। अल्लाह ताला ने ख्वाब में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बताया कि इस जगह पर जमजम का कुआं है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सुबह तशरीफ़ ले गए, अपने साथ चंद साथियों को लेकर उस जगह की सफाई की, खुदाई की, नीचे से अल्लाह ताला ने जमजम का कुआं निकाला। और उस दिन के बाद से खाना काबा के साए के अंदर एक तख्त लगा करता था, उस तख्त के ऊपर अकेले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते थे। कोई उस जगह के ऊपर बैठता नहीं था, किसी को बैठने नहीं दिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बचपन में थे कि मुर्रिखीन ने लिखा है, एक रोज़ काबा के अंदर वहाँ पर तशरीफ़ ले गए तो तख्त पर चढ़े, लोगों ने पकड़कर उतार दिया। जब उतारने लगे तो लोग, किसी ने, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देख लिया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज़ दी, फरमाया नहीं, इस बच्चे को इस तख्त से न उतारो, सारी दुनिया जिसकी शान बयान करेगी वो यही बच्चा है, जिसकी शान अल्लाह ताला ने ये बनाई है कि ये दुनिया उसकी वजह से बनी, वो ये बच्चा है, लिहाजा इसको तख्त से ना उतारना। फिर दुनिया ने देखा, आज दुनिया जानती है, आज भी जब दुनिया के अंदर सर्वे किया जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे कामयाब तरीन 100, 1000 या लाख लोगों की लिस्ट जारी की जाती है, उसके सबसे पहले नंबर पर जो नाम चमकता और दमकता हुआ दिखाई देता है वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुसलमान सर्वे करे तब, कोई गैर मुस्लिम करे तब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुहिब और आपका आशिक सर्वे करे तब, या आपका कोई दुश्मन सर्वे करे तब, सबसे पहले नंबर पर जो नाम नज़र आता है उस नाम को नाम गरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। अरसा 1400 साल गुजरने के बाद दुनिया आज भी उस नाम के कसीदे गाती है। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो शाह ईरान का जो उस वक्त जो सबसे बड़ी सल्तनत थी, जिसको सुपर पावर कहा जाता है, वो रूम और ईरान थे। तो उस वक़्त शाह ईरान का जो दरबार था उसके अंदर 1000 साल से आग जल रही थी, क्योंकि ईरान के अंदर सारे मजूसी थे,
आग की पुजारी, आग की पूजा करने वाले। तो अल्लाह ताला ने ऐसा मामला फरमाया कि वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उधर ईरान के दरबार के अंदर से आग बुझ गई। ईरान के वो शाह ईरान के किले से आग के जितने भी अलाव रोशन थे सारे बुझ गए। अल्लाह ताला ने दुनिया के ऊपर ये वाज़े कर दिया कि अब दुनिया के अंदर रोशनी देने वाली एक ही ज़ात है और उस ज़ात को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे और आपके पास अपने नबी की कदर नहीं, बहुत माजरत के साथ सच्ची बात यही है कि हमारे पास कदर नहीं है। वरना अभी बहुत बच्चे हैं। सैयदा हलीमा सादिया आई, सारे दरवाज़ों पर गई, बच्चा ना मिला, हज़रत आमिना के दरवाजे पर आकर बैठ गई। फरमाया इस बच्चे को मैं ले करके जाऊंगी, इस बच्चे को मैं हर सूरत में ले करके जाऊं। और ऐसी कदर अल्लाह ताला ने उनके लिए चुना भी, ऐसी ऐसी हस्तियों को, ऐसी ऐसी हस्तियों को, हज़रत हलीमा सादिया को। उन्होंने फरमाया मुझे कुछ भी ना मिले, जो भी आती पूछती कि बच्चे का वालिद क्या करता है। सब ने कहा जी वालिद तो नहीं है, बच्चा तो यतीम पैदा हुआ, वो छोड़ कर चली जाती। उनको क्या पता कि जो ये यतीम पैदा हुआ ये दुनिया के सारे यतीमों का सहारा बन जाएगा। कौन है जो ये बेआसरा पैदा हुआ, सारे दुनिया के बेआसरों का सहारा बन जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये चीज़ तो सिर्फ हज़रत अम्मा हलीमा सादिया के मुक़द्दर के अंदर रखी थी। उठाया, सीने से लगाया, फरमाया कुछ ना मिले, ये बच्चा और ये लाल मिल जाए, मेरी नजात के लिए यही काफ़ी है। तो जो ऊँटनी या जो सवारी रास्ते में आते हुए लागर और कमज़ोर थी, जिसका दूध नहीं था, अम्मा हलीमा फरमाती है मेरी अपनी छाती में दूध नहीं था। हम तो इसलिए आया करते थी गांव देहातों से कि बच्चे को ले जाएंगे, पालेंगे, इनके वालिदैन की तरफ से कुछ मिल जाएगा तो हमारे 1 साल का 2 साल का खर्चा चल जाएगा। और शहर के जो लोग थे अपने बच्चों को देहातों में इसलिए भेजा करते थे ताकि ये वहाँ जाएंगे, देहात की जो असल जो ज़ुबान है या जो असल सकाफ़त है वो सीख कर के आए, ताकि इनको पता चले कि अरब की असल सकाफ़त क्या है। तो अम्मा हलीमा सादिया उनको लेकर चली गई। फरमाया वो दिन और उसके बाद मैंने अपनी आंखों से जो अल्लाह की रहमतें उतरती हुई देखी हैं, ना उससे पहले देखी है ना उसके बाद देखी। हालांकि बच्चों को 2 साल रख कर वापस कर दिया जाता था, लेकिन अम्मा हलीमा सादिया को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 साल तक अपने घर में रखा। 2 साल तक दूध पिलाया, वापस लेकर आई। अम्मा आमना से कहा अम्मा आमना मेरी आपके सामने दरख्वास्त है, ये बच्चा मुझसे न लो। जिस दिन से ये बच्चा आया है एक दिन भी हम भूखे नहीं सोए। जिस दिन से ये बच्चा आया है हमारी बकरियां कभी भूखी वापस नहीं आई। जिस दिन से ये बच्चा आया है हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हमारे घर में न कोई लड़ाई हुई, न कोई फितना हुआ, न फसाद हुआ। लोगों की बकरियां भूखी वापस आ जाती हैं, अम्मा हलीमा की बकरियां पेट भर कर आती हैं। लोगों की बकरियों के थनों में दूध नहीं है, अम्मा हलीमा की बकरियों में इतना दूध है कि लोग मांगने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं अपनी बकरियों को हलीमा की बकरियों के साथ छोड़ो ताकि हलीमा की बकरियां पेट भर कर आती है, हमारी बकरियां भी पेट भर कर आए। ये बच्चा हमसे न छीनो, ये बच्चा हमें वापस कर दो। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बदले में वो जो 4 साल अम्मा हलीमा सादिया ने उनको रखा, अपने पास परवरिश की, और उसके अंदर इतने अजीब अजीब वाक़यात हैं कि अगर उसकी तफसील बयान की जाए तो बड़ा लंबा वक्त चाहिए। वो जो शक्क़ सदर का वाक़या हुआ, आपकी एक बहन या भाई वो आए और अम्मा हलीमा को कहा कि 2 बंदे आए हैं, उन्होंने आकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चीरा है, बीच में से दिल निकाला है, उसको धोया है, वापस रखा है, और वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अम्मा हलीमा फरमाती है मैं दौड़ कर गई कि हाय मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। जब मैं पहुंची तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदल चलते हुए आ रहे थे और उनके सीने के ऊपर जख्म का निशान था।
वहाँ पर टांके लगाए जा चुके थे। अल्लाह ताला ने 4 साल 3 साल की उम्र में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चीर कर आपके दिल के अंदर जो बचपने के अंदर खेलने की जो खासियत होती है वो हज़रात जिब्राईल और दीगर फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने वो निकलवा दी थी, ताकि इनके दिल में ये ख्वाहिश न पैदा हो कि जिस तरह बच्चे खिलौनों से खेलते हैं मैं भी खिलौनों से खेलूं, इसको खिलौनों की ख्वाहिश पैदा ना हो। अगर फिर भी खेलने की ज़रूरत पैदा हो जाए मैं आसमान के चांद और तारों को इसके लिए खिलौना बना दूंगा। तो अम्मा हलीमा फरमाती हैं, एक दिन मैंने देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चरपाई पर मैंने लिटा दिया, आसमान पर नजरें जमाई हुई हैं, उंगली का इशारा फरमाते हैं, ऐसे करते हैं चांद इस तरफ चला जाता है, उंगली का इशारा फरमाते हैं चांद दूसरी तरफ चला जाता है। अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर नूर भर दिया, फरमाया ये ऐसी ऐसी ज़ात मेरे अंदर आई है, मेरे घर में आई है कि अल्लाह करे ये कभी भी मेरे घर से वापस न जाए। फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए। अम्मा हलीमा सादिया बूढ़ी हो चुकी हैं, बड़ी उम्र हो चुकी है, आई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके दरबार में तशरीफ़ लाई। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए, अपनी कमली वाली चादर जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, अल्लाह ने जिसकी कसमें खाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से वो चादर उठाकर अम्मा हलीमा सादिया के पाँव के नीचे बिछा दी। फरमाया जिस माँ की छाती से दूध पियो उस माँ का एजाज और इकराम इस अंदाज में करो, जिस माँ की छाती से दूध पियो उस माँ का एजाज और इकराम इस अंदाज में करो जिस अंदाज में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर करके दिखलाया। हमारे पास कदर नहीं, कदर उन लोगों में थी जिन्होंने आपके लिए जान के नजराने पेश कर दिए। यकीन कीजिए हमारे दिल में कदर होती, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इश्क होता, मोहब्बत होती, इखलास होता, उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम का इश्क होता, दुनिया के अंदर किसी काफिर के अंदर ये जुर्रत ना होती कि वो आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर सके। सिर्फ मोहब्बत के दावों से नहीं, हमें दावों से निकल कर आगे कुछ काम करने की ज़रूरत है। हमें दुनिया को ये बतलाना है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत मुसलमानों के लिए क्या है। अब ये जो रबीउल अव्वल है इसमें हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये रबीउल अव्वल आया और पिछले रबीउल अव्वलों की तरह ये गुजर जाएगा, लेकिन हम कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए तन्हाई में बैठकर ये देखें कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए, जो आकर उन्होंने 40 साल के बाद से लेकर 23 साल की अरसा जो बाद में गुजारा, 63 साल की उम्र तक, वो 23 साल क्या पैगाम नबी अलैहिस्सलाम ने दिया, उस पैगाम पर हम कितना फ़ीसद अमल पैरा है। अगर हम उस पर अमल पैरा हैं तो हमारे दिल में नबी अलैहिस्सलाम की कदर है, और अगर हम उस पैगाम पर अमल पैरा नहीं है, हम उससे रूगर्दानी कर चुके, सिर्फ ज़ुबान से तो आपका नाम लेते हैं लेकिन अमल से हम नहीं साबित करते, तो फिर सोचने का मकाम। अल्लाह ताला हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क और मोहब्बत नसीब फरमाए और आपकी सीरत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।